नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है, पढ़ी हुई विद्या ना भूलने का मंत्र। मतलब कि आप जो भी पढ़ेंगे वो नहीं भूल पाएंगे और भूल भी नहीं सकते अगर इस प्रयोग को आपने सही तरीके से कर लिया तो। ये विद्यार्थियों के लिए और जिनको भूलने की आदत है या जिनको जल्दी से कोई चीज़ याद नहीं होती है, पढ़ने में दिक्कत है और किसी वजह से वो याद नहीं रख पाते हैं कई चीज़ों को, तो ये उनके लिए बहुत ही कारगर है। और जो लोग इस प्रयोग को सही तरीके से कर ले जाएंगे, आप यकीन मानिए, आप एक बार पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। इस चीज़ों का मैं परीक्षण कर चुका हूँ और मैंने किया भी है। इसी वजह से मैं भी जो चीज़ें मंत्र वगैरह याद करता हूँ, कंठस्थ करता हूँ, ज़्यादा 6 से 7 बार ही पढ़ता हूँ, उसके बाद मुझे कंठस्थ हो जाता है। ईश्वर की कृपा से, सरस्वती की कृपा है कि मुझे याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। 5-6 बार ही पढ़ता हूँ तो मुझे याद हो जाता है। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं जो मैं कर चुका हूँ। आप हमेशा ही याद रखिएगा कि मैं जो भी मंत्र बताऊंगा, जो भी आपको प्रयोग बताऊंगा, वो एकदम परीक्षित हैं। कोई ना कोई उस चीज़ का प्रयोग कर चुका हूँ किसी न किसी रूप में, या मेरे जो साथी हैं, गुरु भाई हैं जो इस लाइन में हैं, वो कर चुके हैं। तो ये आप कभी भी मत सोचिएगा कि मैं आपको कोई गलत राय दूंगा। मेरा बस यही लक्ष्य है कि आप जो भटक रहे हैं, बहुत से लोग भटक रहे हैं कि उन्हें सटीक रास्ता नहीं मिल रहा है, वो उलझे हुए हैं। अगर कोई मिलता भी तो पखंडी मिलता है, ज़्यादातर कोई सत्य नहीं बताता है किसी चीज़ को, और बताएगा भी नहीं। सब माया में फंसे हुए हैं, कोई नहीं बताएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस प्रयोग को सही तरीके से कर लेंगे तो बहुत ही लाभ उठाएंगे। तो जो बच्चे हैं वो तो नहीं कर पाएंगे, उनके घर में जो बड़े घर में हैं वो इस प्रयोग को करके बच्चों को देंगे। जैसे मैं इस प्रयोग में बताऊंगा वैसे वैसा करेंगे तो उन्हें भी लाभ प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा आपको अनुभव होगा। तो आपको करना क्या है, ये आप ध्यान से सुनिए कि आपको रविवार के दिन माता सरस्वती की एक फ़ोटो ले आइए या मूर्ति ले आइए, दोनों में से कोई भी मिले आप ले आइए रविवार के दिन। और एक लकड़ी का फट्टा लीजिएगा, साफ सुथरा, घर में है तो उसको धो लीजिए, सुखा लीजिए, कपड़े से पोंछ लीजिए। अगर नहीं है तो बाज़ार से कोई पलाई का टुकड़ा कटवा के ले आइए 2-3 फुट का, जिसके ऊपर मूर्ति फ़ोटो रखी जाए। और आपको नीले रंग का कपड़ा खरीद के लाना नया। उसी दिन रविवार के दिन ही आपको नीले रंग का कपड़ा भी खरीद के लाना है, 1.25 मीटर लेके आइए और उसको मोड़ लीजिए उस फट्टे के मुताबिक, जितना के आपको रखा जाए उसको मोड़ लेना है। फिर उसके ऊपर जो आप तस्वीर लेके आए या मूर्ति लेके आए उसको स्थापित कर दीजिए। फिर उनकी पूजा करने के लिए धूप अगरबत्ती दीप जलाइए, पुष्प रखिए, थोड़ा सा मिठाई रखिए और प्रार्थना करिए कि हे माता, मैं आपका जो मंत्र है वो प्रयोग करने जा रहा हूँ अपनी बुद्धि को तीव्र करने के लिए, कि अगर मैं कुछ पढ़ूँ वो मुझे याद रहे, कभी ना भूलूँ। ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये प्रयोग सफल हो। तो ये आपको ऐसे बोलना है। उसके बाद आप जो है रोज़ जो है 108 बार उसी दिन से आपको इसको, जो मंत्र मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, इसको आपको रोज़ 108 बार पढ़ना है। रोज़ डेली आपको पढ़ना है। तो पढ़ते रहिएगा तो आपको जल्दी ही उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ आपको एक चीज़ और करना है, ध्यान से सुनिएगा। जब तो आप करेंगे ही रोज़ डेली, उसको आप नियमित रूप से करते रहिए, आपका ही लाभ होगा, छोड़ना नहीं है आपको। आपको क्या करना है, दूध के साथ जो ब्रह्मी वटी होती है उसका चूरन लाना है। पहले पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी, ब्रह्मी वटी का चूरन ले लीजिए और शंख पुष्पी का चूरन ले लीजिए। इन दोनों को आप खरीद के लाइएगा, रविवार के दिन ही लेके आइएगा। और इसको आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा जैसे एक एक चुटकी दोनों में से ले लीजिए। बच्चों को दे रहे हैं तो एक चुटकी ब्रह्मी वटी और एक चुटकी शंख पुष्पी का चूर्ण, दोनों का एक चम्मच में ले लीजिए, मिला लीजिए और दूध के साथ बच्चों को दीजिए सुबह सुबह के टाइम।
और जो बड़े लोग हैं जिनको जो ये प्रयोग अपने लिए खुद के लिए कर रहे हैं वो भी इसका जो है चूर्ण आपको लेना दूध के साथ। लेकिन हाँ, चूर्ण खाने से पहले आपको उसे इस मंत्र से अभिमंत्रित करना है उन दोनों चूर्णों को। जो ब्रह्मी वटी का चूर्ण लेके आएंगे और शंख पुष्पी का चूर्ण लेके आएंगे, उन दोनों के ऊपर ढक्कन खोल लीजिए पहले आप। ढक्कन खोलने के बाद उसके अंदर सील लगी होगी, उस पन्नी को उतार लीजिएगा। ढक्कन का जो उतारने के बाद एक पन्नी लगी होती है उसको भी हटा लीजिएगा। उसके बाद आप सामने रखिए और जो मंत्र मैं इसमें बताऊंगा उसी मंत्र को आपको 41 बार उसमें पढ़ना है। उन दोनों के ऊपर पढ़ के फूंक मारना, जैसे एक बार पढ़ा एक बार फूंक मारा, उन दोनों के डिब्बियों के अंदर फूंक मारना है उस जड़ी के ऊपर। बड़ी जो है जड़ी जो है उसके ऊपर आपको चूर्ण के ऊपर फूंक मारना है। तो उसके बाद आपको सुबह अगले दिन से उसको लेना शुरू कर देना है। इसको आप नियमित जो है आप करते रहिए। कम से कम नहीं तो 1.25 महीना आप करेंगे तो आपको उससे पहले ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन के अंदर ही आपको लाभ मिलेगा। आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ हमें ये लाभ हुआ है। लेकिन जाप जरूर करते रहिएगा। 108 बार आपको नियमित रूप से रोज पढ़ना है। और जब चूर्ण खत्म हो जाए वो ब्रह्मी वटी और शंख पुष्पी का, उसको फिर लेके आइए। संडे के दिन ही लाइएगा और संडे के दिन ही आपको फिर उसको अभिमंत्रित उस मंत्र से कर लेना 41 बार पढ़ के। तो उसको नियमित रूप से लेते रहिए। फिर आप पढ़ें और याद रखें सारी चीज़ें। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको लाभ हुआ कि नहीं मेरे इस प्रयोग से। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, मैं जो भी प्रयोग बताता हूँ आपको उसमें सफलता मिले, आपको लाभ मिले। और इस प्रयोग को करने के बाद आप आगे दूसरे लोगों को बताइए या उनको करके दीजिए, उनको भी ये लाभ मिले। आपका भी नाम होगा कि आपने किसी को कुछ दिया और उसको उससे लाभ हुआ, तो आपका भी गुणगान करेगा अगला। तो खास करके विद्यार्थियों के लिए और जिनको भूलने की आदत है उनके लिए बहुत ही कारगर है। आप जरूर इस प्रयोग को करें। आशा करता हूँ कि इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और खुद लाभ लेने के बाद आप आगे दूसरों को लाभ दीजिए। ये कोशिश करिएगा। अगर आप कोई भी प्रयोग मेरे करते हैं उसमें सफल होते हैं आप, तो उसका लाभ आप दूसरों को भी दें, क्योंकि ये विद्याएं बहुत ही गुप्त होती हैं, बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो अगर आपके पास गुण आ जाता है तो आप उस गुण से दूसरों को भी लाभित करें कि उन्हें भी लाभ मिले। तो ईश्वर आपको बुद्धि दे, यही चाहता हूँ। फिर मिलूंगा एक और नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।